सी लैंग्वेज का अगर प्रैक्टिकल लिस्ट अगर आपको मिलता है तो सेंड करो, अगर आपको चाहिए आंसर। नहीं तो नोट्स में तो अवेलेबल है सारे, सिर्फ आपको सर्च करना पड़ेगा। कब है आपका सी का पेपर? कब है पता है? फाइनल पेपर 14 को ही है, बराबर एक महीने के बाद। ये लिखोगे, ये डायग्राम भी निकलवा बाजू का, कंसेप्ट क्लियर होगा। वो स्टार नॉर्मल लिखो, हाँ ऊपर मत लिखो। यहाँ पर वो वर्ड ने आपका पीपीटी ने ऊपर भेज दिया, वो नॉर्मल आपका स्टार है, रेगुलर लेवल पे। ओके चलेगा, देखो। अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग पॉइंटर, ये आपका कंसेप्ट है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मुझे काम करना है। बेसिक आपका फॉर्मेट है। इसी ये अगर प्रोग्राम समझा तो पहले के चैप्टर के कोई भी प्रोग्राम हम उठाएंगे और उसको हम प्रोग्राम लिख पाएंगे। आगे हम वही करेंगे, दो कोई तो प्रोग्राम लिखेंगे पहले के चैप्टर के। तो अच्छी तरह से देख, मोस्ट ऑफ पहले का ही लॉजिक है। ए बी नॉर्मल वेरिएबल क्या, ए का एड्रेस सेव करने के लिए PT1, बी का एड्रेस सेव करने के लिए PT2। जितने आप नॉर्मल वेरिएबल करोगे उसका एड्रेस सेव करने के लिए उतने आपके पॉइंटर वेरिएबल करते चलो। बेसिक आपका कंसेप्ट होता है। उसके अंदर मैंने ए के अंदर 20 डाला, बी के अंदर 4 डाला। ए का एड्रेस मैंने PT1 के अंदर डाला, बी का एड्रेस PT2 के अंदर डाला। ए के अंदर 20, बी के अंदर 40, ए बी के अंदर 24 आपने स्टोर कर दिया। ए का एड्रेस PT1 के अंदर, ए का एड्रेस PT1 में आ गया, बी का एड्रेस PT2 में, बी का एड्रेस PT2 में। तो मुझे पॉइंटर से उसको एक्सेस करना है। बात खत्म। अभी एक पॉइंट समझो, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको ही अच्छी तरह से लिखो। अभी मुझे बताओ, स्टार PT1 क्या आएगा? थोड़ा सोच कर देखो। PT1 बोले तो क्या है, यानी कि क्या दिखाएगा? PT1 आपको क्या दिखाएगा? एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा? सिर्फ PT1 लिखा मैंने, तो PT1 बोले तो 500 दिखाएगा। स्टार क्या कहता है? उस एड्रेस में कौन रहता है? PT1 बोले तो 500, और स्टार PT1 बोले तो क्या कहता है? उस एड्रेस में कौन रहता है? कौन रहता है भाई आपका? 20 रहता है। आपका 20 रहता है, यानी कि इंडायरेक्टली ए रहता है। सेम वे स्टार PT2 क्या करेगा फिर? स्टार PT2 क्या मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा आपको? PT2 बोले तो 700, स्टार बोले तो उसके अंदर कौन रहता है? तो इनडायरेक्टली मैंने 4 को फाइंड आउट किया। बात खत्म। 20 प्लस 4 सेम वे स्टार PT1 माइनस स्टार PT2। स्टार PT1 इंटू स्टार PT2, दोनों इंटू में गैप रखो। बस दोनों इंटू में, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। यस, वो गैप रखो। ये आपका कंसेप्ट है। और पीटी स्टार और उसके अंदर गैप मत दो, नहीं तो स्टार यहाँ पर लिखा और PT2 यहाँ पर लिखा तो वो चलेगा, वो मल्टीप्लाई कंसिडर कर लेगा। बस वो एकदम कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड। और ये इंटू नॉर्मल आपका इंटू है, तो वहां पर तो मैंने क्या डाला है। तो कंसेप्ट याद रखो। तो सेम आपका 20 - 4 16, जो भी आंसर आएगा वो आपको दिखा रहे। 20 × 4 मल्टीप्लीकेशन होगा, 20/4, ये आपका काम होगा। रेगुलर आपने कंसेप्ट किया, सारा कंसेप्ट मैंने शो कर दिया। बेसिक आपका फॉर्मेट समझ में आ रहा है? लिखो भाई, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट two numbers to accept two numbers and find greatest using pointer। देखो देखो, पहले का आपका प्रोग्राम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में परफॉर्म कर रहा हूँ। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। एडिशन 24, 20 और 4 का 16, मल्टीप्लिकेशन 80, डिवीजन आपका 5। ये वेरिएबल क्या, ए के अंदर 20 डाला, ए का एड्रेस PT1 में डाला। ए को डिस्प्ले किया, क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा ए को डिस्प्ले किया तो? अगर मैंने लिखा M% A, तो क्या दिखाएगा? ए का एड्रेस दिखाएगा, ए का एड्रेस दिखाएगा। अगर मैंने लिखा PT1, तो फिर क्या दिखाएगा? ए का जो एड्रेस होगा वो आपको दिखाएगा। ए का एड्रेस PT1 में है, तो आपको ए का एड्रेस दिखाएगा, यानी कि सेकंड थर्ड आपको सेम दिखाएगा। अगर यहाँ पर मैंने लिखा स्टार PT1, तो आपको क्या दिखाएगा? आपको फिर से 20 दिखाएगा, क्योंकि उसमें ए का एड्रेस है। तो ए का एड्रेस बोले तो आपको ए का वैल्यू दिखाएगा इनडायरेक्टली, वही आपने पहले लिखा था। ए का वैल्यू दिखा दिया, सबसे पहले ए का वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद सेकंड में ए का एड्रेस वो 4180 दिख रहा है। थर्ड टाइम पे PT1 में भी 4180 है, और लास्ट में स्टार PT1 लिखा। तो इनडायरेक्टली ए का एड्रेस, उस एड्रेस पे कौन रहता है, ये आपको कंसेप्ट बता दिया। ये आपका फॉर्मेट है। अभी मेरा क्वेश्चन था कि दो नंबर मुझे एक्सेप्ट करने हैं, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। मुझे पहला बेसिक फर्स्ट आफ्टर का प्रोग्राम आना चाहिए। ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर आपको यूजर से एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ए और बी दो वेरिएबल किए, आगे
पॉइंटर टू, दो नंबर को एक्सेप्ट कर, %d स्पेस %d %a कॉमा %b, ए का जो एड्रेस होगा उस लोकेशन पे वो वैल्यू इंसर्ट कर, बी के एड्रेस पे वो वैल्यू इंसर्ट कर। ए बी का वैल्यू मैंने सेट कर लिया, ए का एड्रेस PT1 में डाला, बी का एड्रेस PT2 में मैंने डाला, ये आपका फॉर्मेट हो गया। उसके बाद मुझे ओके ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर करना है, तो फिर आपका कंसेप्ट होता है इफ नॉर्मल सिचुएशन पे आप लिखोगे ए ग्रेटर देन बी, तो फिर आप दिखाओगे इसमें करोगे ए इज, उसको मैंने मैसेज बता दिया। सेम आपका कंसेप्ट होता है एल्स में आप लिखोगे बी इज लार्ज, ये आपका नॉर्मली लॉजिक होता है। सर लेकिन ये तो मुझे पॉइंटर से करना है, तो क्या करोगे, जहां पर ए है वहां, जहां पर बी है वहां पर क्या लिखोगे, बी की जगह पर लिखो स्टार PT2 और ए की जगह पर लिखा, बात खत्म भाई। इनडायरेक्टली स्टार PT1 बोले तो ए का एड्रेस होगा, स्टार PT2 बोले तो बी का एड्रेस की वैल्यू होगा। इनडायरेक्टली मैं डायरेक्ट ए और बी को बात करने से एड्रेस से ए और बी को बात कर, बात तो वही है, आपका कंसेप्ट तो वही होगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, दो नंबर वो पूछ रहा है, मैं पहला नंबर देता हूँ 12, सेकंड नंबर दिया 3, आपको बताया ए इज लार्ज, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, पहला नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया 456, बी इज लार्ज, आपका कंसेप्ट है कुछ भी नहीं। ए और बी को आगे मैंने वो कंसेप्ट किया, आपको वैल्यू एक्सेप्ट तो करना है और आगे आपका पॉइंटर का कंसेप्ट करना है। इसी को अगर मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, फंक्शन के हिसाब से लिख लिया, पॉइंटर का यूज करके फंक्शन यूज किया, यानी कि वो कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट होता है। जो हमने पहले के जो फंक्शन देख रहे थे, नॉर्मल हम ए बी को पास कर रहे थे, वो आपका कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि फंक्शन के पास आपने नॉर्मल वैल्यू भेजा, अगर फंक्शन के पास पॉइंटर से यानी कि एड्रेस भेजोगे तो कॉल बाय रेफरेंस होता है। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 6 मार्क्स को पब्लिक ऑप्शन में छोड़ेंगे, लिख भाई प्रोग्राम, आगे पब्लिक के प्रोग्राम को ऑप्शन में छोड़ते हैं। सर पॉइंटर बहुत डिफिकल्ट है, क्या किया मैंने, एबी की जगह पर स्टार PT1 स्टार PT2 लिखा। जिसको सच में प्रैक्टिस करना है घर पे, 5 प्रोग्राम उठा कोई भी और उसको पॉइंटर में करके दे। वैसे ये मत सोचो कि आपको डॉट टू डॉट प्रोग्राम लिखना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके लिखोगे तो भी एमएसबीटी मार्क्स दे देगा। कुछ तो उसको स्टार एंड परसेंट लिखना चाहिए, उनको भी पता है। बंदा ऑनलाइन बैच करता है, कभी टेस्ट देता नहीं है। आपका PIC का बुक नोट संभाल कर रखो जब तक आपका एजुकेशन चल रहा है। सर मैं अगले सेमेस्टर ब्रांच चेंज कर रहा हूँ, मैकेनिकल ले रहा हूँ, तो भी संभाल कर रखो, क्योंकि कंपनी में फिर से आप E-PLC करोगे, मैकेनिकल बंदे भी। हो गया दोस्तों, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर एंड फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर by using call by reference। कॉल बाय रेफरेंस, ये कॉल बाय रेफरेंस ही इस प्रोग्राम को डिफिकल्ट करेगा और पब्लिक इसको ऑप्शन में डालेंगे। कॉल बाय रेफरेंस यानी कि आपको समझ जाना है, कॉल बाय रेफरेंस आता है, दो कंसेप्ट होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जस्ट वो बीच में कंसेप्ट आ गया, साथ में आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ फिर से। कॉल बाय रेफरेंस यानी कि आपको रेफरेंस बोला तो पॉइंटर का कंसेप्ट पता है, कॉल बाय वैल्यू आया तो विदाउट पॉइंटर से करना है, और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आता है, यानी कि आपको फंक्शन का यूज करना है, फंक्शन पे ही आपको पास करना, यानी कि वो कंसेप्ट हो जाता है। फंक्शन करना है यानी कि आपको पता है, ऊपर एक कोई तो फंक्शन करो, कैसे करोगे, वॉइड, मुझे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट निकालना है, तो SG मैंने कुछ तो नाम दिया, कुछ भी नाम दो भाई, आपका खुद का नाम दो, नो प्रॉब्लम, ये आपका फॉर्मेट है। फंक्शन से प्रोग्राम करना है तो मैंने क्या बताया, एक्सेप्ट का काम इधर लिख, आगे का कैलकुलेशन का पार्ट उधर लिख, ये आपका कंसेप्ट होगा। तो एक्सेप्ट का काम इधर लिखा और फिर ये जो आगे का कैलकुलेशन का पार्ट है इसको यहाँ से निकाल दिया और फंक्शन के अंदर लिख लिया, बात खत्म। लेकिन अभी इसको क्या समझेगा, ए क्या है, बी क्या है, PT1 क्या है, PT2 क्या है, सॉरी PT1 क्या है, PT2 क्या है, इसको क्या समझेगा, तो इसके पास वो वैल्यू भेजना पड़ेगा। तो नॉर्मल सिचुएशन पे आप क्या कर रहे थे, अगर लास्ट चैप्टर अगर आपको याद है, फंक्शन से हमने ये प्रोग्राम किया था, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का, तो हमने क्या लिखा था, फंक्शन का नाम क्या है, SG मेरा कुछ तो फंक्शन का नाम है, और उसके पास आपने नॉर्मल ए और बी को भेजा था, ए और बी को भेजा था। याद है तो आप सोचो, सर मैंने कभी प्रोग्राम किया ही नहीं था, घर पे प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस भी छोड़ दिया, प्रोग्राम भी कभी टाइप नहीं कर रहा हूँ। सर अदर सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, क्योंकि वो आगे कभी दिखेगा नहीं, फिर उसको मुझे फाइनल में मार्क्स पूछेगा नहीं, इसलिए उसका पढ़ाई तो करना पड़ेगा, सीखो तो छोड़ दो।
नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में फिर से पढ़ाई जाएगा सी लैंग्वेज, तो तभी पढ़ेंगे बैकलॉग बैच में। ओके चलेगा। आईएनटी ए आईएनटी बी ऐसे आपको कुछ तो पास करना होता है और फिर आगे कैलकुलेशन करना होता है। ये आपका कंसेप्ट होता है। अगर आपने ए बी से ही बात किया, यहाँ पर ए लिखा यहाँ पर बी लिखा, तो कंसेप्ट होता है कि आपका कॉल बाय वैल्यू का प्रॉब्लम हो गया। मैंने पॉइंटर का यूज ही नहीं किया। नॉर्मल आपने ए बी को पास किया तो ये कॉल बाय वैल्यू। नॉर्मल आपने ए बी कंसेप्ट किया तो इसको बोला था कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, आप मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हो। थोड़ा स्लोली कंसेप्ट हो जाता है। पॉइंटर नहीं यानी कि स्लोली काम करेगा, ज्यादा मेमोरी लेता है। अगर मुझे यहाँ पर पॉइंटर से करना है कॉल बाय रेफरेंस, तो अभी अच्छी तरह से देख, ये जो आपने कंसेप्ट किया है ना, ये जो दो लाइन पहले के प्रोग्राम में आपने ये तो काम किया था। ए का एड्रेस PT1 में डाला था, बी का एड्रेस PT2 में, और PT1 PT2 मैंने क्रिएट किए थे। तो ये जो PT1 PT2 है, इसको अभी यहाँ पर मैंने क्रिएट करता हूँ। इसको मैं यहाँ से निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर उसको यूज ही नहीं करूंगा, तो उसको मैं कहाँ पर करता हूँ, ये यहाँ पर करता हूँ। दो इंटीजर है तो मैंने यहाँ पर लिखा INT PT1 INT PT2, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। फंक्शन का कंसेप्ट पता है तो फिर ये आएगा। मैंने वही बात किया, पहले का अगर कंसेप्ट पता है तो फिर इस लेवल पे आओगे। अगर मुझे फर्स्ट चैप्टर का ही कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप वो ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर का ही प्रोग्राम कर नहीं पाओगे। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर आता है तो फिर आप फंक्शन करोगे, और फंक्शन आता है तो फिर पॉइंटर से फंक्शन पे जाओगे। सर मैंने फंक्शन को ही कभी देखा नहीं और फिर पॉइंटर मुझे आना चाहिए, कुछ होगा नहीं फिर ना। तो पहले से ही आपका वो लिंक है भाई एक दूसरे पे, वही प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो ये मैंने कंसेप्ट किया, यहाँ पर कुछ तो आना चाहिए, ऊपर लिख लिया। अभी ये तो मैंने PT1 PT2 ऊपर तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर देखो इसको अभी मैं दो पार्ट में लिख रहा हूँ। PT1 इक्वल टू M%A। तो अभी यहाँ पर देखने, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये जो A लिखा है इसको मैं M%A लिखता हूँ। यानी कि इनडायरेक्टली देख, ये जो कंसेप्ट है इसका काम यहाँ पर हो गया। इनडायरेक्टली आपने वही काम किया। यहाँ पर मैंने M% लिखा और यहाँ पर PT1 लिखा। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा था, एक का M%, ए का वैल्यू कहाँ पर डाल, PT1 में डाल। तो वही काम किया, यहाँ पर मैंने M%A लिखा और ऊपर मैंने PT1 लिखा। PT1 क्रिएट नहीं किया था तो उसको क्रिएट भी कर लिया। बात खत्म भाई, ये आपका फॉर्मेट है। और आगे के प्रोग्राम में आपने क्या लिखा था, ए लिखा था क्या, यहाँ पर आपने लिखा था स्टार PT1। तो कॉन्सेप्ट तो वही लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो वही लिख रहा हूँ, सिर्फ आपके प्रोग्राम को पार्ट में ब्रेक किया। सेम वे बी का एड्रेस में PT2 के अंदर डाला और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार PT2। बात खत्म, आपका प्रोग्राम हो गया कॉल बाय रेफरेंस। प्रोग्राम डिफिकल्ट तो है, प्रैक्टिस तो चाहिए। 6 मार्क्स को ऐसे ही नहीं पूछाएगा। 6 मार्क्स को आपको प्रोग्राम है, अगले सेमिस्टर में भी पूछाएगा। वहां पर भी एवरेज स्टूडेंट उसको ऑप्शन में छोड़ता है क्योंकि कभी उसको पढ़ाई करना ही नहीं होता है। उसको लगता है प्रोग्रामिंग ऐसे ही होता है, मुझे 3 साल के बाद 40 लाख का पैकेज ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा बिना पढ़ाई के। यहाँ पर देखो, ए और बी दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। ए का वेरिएबल क्रिएट हुआ, बी का वेरिएबल क्रिएट हुआ। ए का एड्रेस कुछ तो 300 है, बी का एड्रेस कुछ तो 700 है। कंसिडर किया मैंने, ए और बी का वैल्यू मैं यूजर से पूछ रहा हूँ। यूजर ने ए का वैल्यू कुछ तो दिया 5, बी का वैल्यू कुछ तो दिया, ऐसे रैंडमली कुछ तो वैल्यू दिया। ए का एड्रेस में HG फंक्शन के पास भेजाओ, बी का एड्रेस में HG फंक्शन के पास भेजाओ। HG फंक्शन है, वहां पर PT1 PT2 दो आपके वेरिएबल क्रिएट हो गए, PT2 दो आपके वेरिएबल क्रिएट हो गए। ए का एड्रेस मैंने PT1 के पास भेजा, ए का एड्रेस PT1 में आ गया, ए का एड्रेस PT1 में आ गया। बी का एड्रेस PT2 में भेजा, बी का एड्रेस PT2 में भेजा। यहाँ पर 700 आ गया, 700 आ गया। मैंने आगे लिखा स्टार PT1। PT1 का वैल्यू क्या है, स्टार PT1 क्या कहता है, उस एड्रेस में क्या वैल्यू, 300 एड्रेस में क्या वैल्यू है, स्टार PT2 बोले तो 700, उस एड्रेस में कौन रहता है, 5 > 4, ये इज लार्ज, आपको मैसेज शो कर देगा भाई, ये आपका फॉर्मेट है। तो आपने अगर पॉइंटर को भेजा फंक्शन के पास तो आपका कॉल बाय रेफरेंस, ये आपका कंसेप्ट होता है। अगर नॉर्मल वैल्यू को भेजो भी तो कॉल बाय वैल्यू, यही आपको फॉर्मेट बताना है। आपको प्रोग्राम पूछाएगा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल दो, तो ये एग्जांपल आप दिखा सकते हो। नहीं तो फिर आपको कोई तो प्रोग्राम पूछा जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 6 मार्क्स का प्रोग्राम हो जाता है। थोड़ा कंसेप्ट देखोगे तो आपका फॉर्मेट अगर देखोगे तो कोई भी प्रोग्राम करके देखो। मैं फिर से बात करता हूँ, फिर भी आपके पास टाइम बचा है, घर पे जाकर कोई तो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर का कोई भी रैंडमली प्रोग्राम उठा और उसको अलग अलग पॉइंटर से करके देख। एक बार करके देख, उसमें 4 एरर आएगा,
तो मुझे पूछते सर ये मैंने ट्राई किया। अगर एक दो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो कम से कम कॉन्फिडेंस आएगा, और जब पेपर में तो कुछ तो लिख पाएगा। अगर ऑप्शन में छोड़ना है तो छोड़ दो, डायरेक्ट ऑप्शन में छोड़ दो, फिर वो हालत तो खराब ही होते रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा अगर वर्कआउट करते हो कि सर मुझे करना ही है, आना ही है, इसको मैं ऑप्शन में छोड़ नहीं सकता हूँ, और कॉम्प आईटी है ऐसे में फिर से बात करता हूँ, बाकी के जो सारे सब्जेक्ट है मैं उनको ऐसे नहीं बात करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि भाई ये जो कंसेप्ट है ये अभी नहीं करोगे ना तो आपको पूरा लाइफ भर आपको तकलीफ आएगा। जिसने अभी इसको वर्कआउट कर लिया, आगे के 3 सेमेस्टर पूरे डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपको एकदम आसान जाएगा, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका रिपीट होने वाला है। 6 सेमेस्टर तक मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कंप्यूटर के, तो मुझे पता है जिन्होंने सी लैंग्वेज को ऑप्शन में छोड़ा उनको हर सेमेस्टर में तकलीफ हो रहा है, और जिन्होंने सेकंड थर्ड सेमेस्टर अच्छी तरह से कर लिया उनको तो फिर आगे तो टाइम पास ही लगता है, क्योंकि सारा कंसेप्ट वही रिपीट होता है। सॉरी, स्मॉलेस्ट का पूछा था। हेडिंग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर, ब्रैकेट में आप लिखोगे डायरेक्टली। देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है डायरेक्टली पॉइंटर पे मैं क्या काम कर सकता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि डायरेक्टली पॉइंटर पे मैं क्या काम करता हूँ, रियल लाइफ में भी आप ये काम करते हो, तो वही कंसेप्ट आपको बताना है। वी कैन परफॉर्म ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट डायरेक्टली ऑन पॉइंटर। वी कांट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डायरेक्टली ऑन पॉइंटर। पॉइंटर बोले तो क्या होता है भी, एड्रेस होता है। तो आप नॉर्मली ये बताओगे कि मेरे स्कूल के आगे ग्रोसरी शॉप है, इंक्रीमेंट किया। ग्रोसरी शॉप के पीछे मेरा स्कूल है, डिक्रीमेंट किया। आप ये बताओगे मेरे स्कूल के आगे दो शॉप छोड़ के आपको वाटर टैंक मिलेगा, वाटर टैंक के थर्ड पोजीशन पीछे आओगे तो मेरा घर मिलेगा। तो ये आपका कंसेप्ट होता है। तो आपने क्या काम किया, आप आगे गए, आप पीछे गए, आप दो घर छोड़ के आगे गए, दो घर छोड़ के पीछे आए। आपने कभी ये नहीं बताया, आपने कभी दोस्तों को कंसेप्ट बताना है तो ये बताना है। आप नॉर्मली ये बताओगे मेरे घर के आगे 3 घर छोड़ो तो आपको मेरा दोस्त का घर मिलेगा, मेरे दोस्त के घर के पीछे ही डीमार्ट का शॉप है। तो आप आगे गए, आप डिक्रीमेंट किया, आपने एडिशन किया, आपने डिक्रीमेंट किया, वो पीछे आते हो, ये कंसेप्ट करते हो, साथ में आप सब्ट्रैक्शन करते हो। लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया कि मेरे घर को 5 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे दोस्त का घर आ जाएगा, या फिर वाटर टैंक को 5 से डिवाइड करो तो मेरा घर पे आप पहुंचाओगे। आपने कभी ये नहीं बात किया था। तो वही आपको कंसेप्ट बताना है कि आपके पॉइंटर पे क्या काम करता है। पॉइंटर बोले तो एड्रेस होता है। तो वी कैन परफॉर्म ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यही काम होता है। वी कांट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डायरेक्टली ऑन पॉइंटर। डायरेक्टली बात करते हो, अभी आप बोलोगे सर पहले का प्रोग्राम तो हमने सारे ऑपरेशन किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो पॉइंटर पे किया या पॉइंटर का यूज किया था वहां पर। हमने क्या लिखा था, स्टार PT1, स्टार PT2 लिखा था। स्टार PT2 यानी कि आप किस पे काम कर रहे थे, 20 पे काम कर रहे थे। आपने 200 और 500 का एडिशन नहीं किया था, आपने उस पे नहीं लिखा था। ये कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने स्टार PT1 लिखा था। स्टार PT1 बोले तो इनडायरेक्टली आपको 20 वैल्यू मिल रहा था, आप 20 और 4 पे काम कर रहे थे। डायरेक्टली PT1 PT2 पे नहीं लिखा था। यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं लिखा है PT1 इंटू PT2, ये मैंने नहीं लिखा। ये लिखा होता तो फिर क्या होता, PT1 बोले तो आपका 500 है, PT2 बोले तो 700 है, उनका मैंने मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह नहीं किया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंटर पे नहीं काम कर रहे थे, इनडायरेक्टली पॉइंटर का यूज कर रहा था, मैं सिर्फ पॉइंटर का यूज कर रहा था। तो आपका कंसेप्ट है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर मुझे पॉइंटर पे काम करना है तो आप 4 ही ऑपरेशन कर सकते हो पॉइंटर पे। आप सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी सॉरी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट, जब भी वो काम परफॉर्म होगा, अभी अच्छी तरह से देख, इसमें ये कंसेप्ट बताओगे और फिर आगे का और 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। कंसेप्ट बताओगे अभी अच्छी तरह से देख। तो ये मेरा कंसेप्ट है। यहाँ पर एक कोई तो अपना MCA का क्लासरूम है, और फिर आगे कोई तो डीमार्ट का बड़ा शॉप है। डीमार्ट का कोई तो बड़ा शॉप है, डीमार्ट कोई छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा आपका डीमार्ट का मॉल होता है। और उसके बाजू में पान का टपरी है, पान का टपरी है। उसके बाद फिर से आपका वाटर टैंक है, उसके बाद वाटर टैंक है। ये आपका कंसेप्ट है। तो अगर आप बात करोगे कि भाई मुझे आगे पान के शॉप पे जाना है, तो आप क्या बताओगे, डी मार्ट को छोड़ के आपको आगे जाना है, एक शॉप छोड़ के आगे जाओ। ये कंसेप्ट बात करोगे, पूरे डी मार्ट को आप एक ही शॉप कंसिडर करोगे। लेकिन वो एक ही शॉप था क्या भाई, उसके अंदर आप देखोगे तो डी मार्ट का ये पहला शॉप, दूसरा शॉप, तीसरा शॉप, चौथा शॉप, पांचवा शॉप,
5 शॉप मिलाकर एक डी मार्ट बना है। एमसीए बोले तो एक छोटा सा शॉप नहीं भाई, वो आपका 3-4 शॉप भर के बहुत बड़ा एक आपका बिल्डिंग है, उससे आपका एमसीए का एक कंसेप्ट हुआ है। लेकिन आप बात करोगे तो एमसीए का बिल्डिंग आप एक कंसिडर करोगे। समझ में आ रहा है? यानी कि एक बिल्डिंग कंसिडर करोगे तो उस शॉप का आप साइज कंसिडर करोगे, बिल्डिंग का साइज कंसिडर करोगे, उसको छोड़ के आप आगे जाने को बोलोगे। ये कंसेप्ट है। एक बिल्डिंग ये होगा और 5 का शॉप छोटा सा टपरी, फिर भी उसको एक शॉप बोलोगे। उसको शॉप के आगे फिर आपको वाटर टैंक है, यानी कि बीच में 2 शॉप लगते हैं, ऐसे इंडायरेक्टली आप बात करोगे। तो वही कंसेप्ट है कि मुझे आगे जाना है, तो उसके साइज के हिसाब से आप कंसिडर करोगे कि भाई बीच में क्या है, कौन से फॉर्मेट से आपका कंसेप्ट है। यानी कि देख आगे का पार्ट अच्छी तरह से समझा मैंने। ये मेरा कुछ तो पार्किंग स्लॉट है, पार्किंग स्लॉट है। कहीं पर मैंने बाइसिकल पार्क किया है, कहीं पर फोर व्हीलर का साइज मैंने पार्क किया है, कहीं पर मैंने ट्रक पार्क किया है। अभी पार्किंग स्लॉट तो एक आपका प्रॉपर जगह होता है, इतना ही जगह एक आपका जगह, इतना ही एक स्लॉट पे। ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप बात करोगे। तो अगर मैंने बात किया कि थर्ड पोजीशन पे मैंने बाइसिकल पार्क किया, तो आप कहां पर जाओगे? आप थर्ड पोजीशन पे आप जाओगे। लेकिन अगर मैंने बात किया कि थर्ड पोजीशन पे मैंने फोर व्हीलर पार्क किया, तो आप फिर से यहीं पर एंटर नहीं करोगे थर्ड पोजीशन पे, आप फोर व्हीलर का साइज कंसिडर करोगे। फर्स्ट टाइम पे मैंने बाइक का साइज कंसिडर किया, अभी मैं थर्ड पोजीशन पे ही मुझे जाना है। लेकिन आप थर्ड पोजीशन पे मैंने फोर व्हीलर पार्क किया है, तो फोर व्हीलर के साइज से आप कंसिडर करोगे। ये पहला फोर व्हीलर, ये दूसरा फोर व्हीलर, और आप यहाँ पर जंप करोगे, एक्चुअल फिफ्थ लोकेशन पे जाओगे। वही मैंने बात किया थर्ड पोजीशन पे मैंने ट्रक पार्क किया, तो फिर से आप फोर व्हीलर का साइज कंसिडर नहीं करोगे। ये पहला फोर ट्रक, ये दूसरा ट्रक, और आप इस लोकेशन पे जंप करोगे। यानी कि आपने क्या बात करे हो उसके हिसाब से आप आगे जाते हो, उसके हिसाब से आप साइज कंसिडर करते हो। समझ में आ रहा है? वही आपका फॉर्मेट है। पॉइंटर पे मैंने बात किया कि आप तीन ही ऑपरेशन कर, सॉरी यही ऑपरेशन कर सकते हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यही ऑपरेशन चलता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डायरेक्टली पॉइंटर पे होता नहीं। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी कैसे होगा? वो कौन से टाइप का पॉइंटर है, कौन से टाइप का पॉइंटर है। बोले तो अगर आपका कैरेक्टर पॉइंटर है तो एक बाइट से ही वो काम करेगा, इंक्रीमेंट किया तो एक से ही करेगा। लेकिन वही अगर आपका डबल टाइप का अगर आपका वेरिएबल है, उसका अगर पॉइंटर है, तो डायरेक्ट 8 से वो जंप करेगा, 8 से वो आगे जाने का, आगे जाएगा तो 8 लोकेशन से वो आगे जाएगा। क्योंकि एक एलिमेंट ट्रक का बोले तो एक ही ट्रक ने 8 पार्किंग का जगह अलोकेट किया। तो सेकंड ट्रक पे जाना है तो डायरेक्ट 8 से आप जंप करोगे, यानी कि 9th लोकेशन पे जंप करोगे। थर्ड ट्रक पे जाना है तो आप 8 यानी कि 16-17 लोकेशन पे जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आपका फॉर्मेट होता है। वही अगर आपका फ्लोट पॉइंटर है तो 4 से जंप करता है, उसके साइज से जंप करता है। अगर इंटीजर है तो 2 से करता है, कैरेक्टर बोले तो एक ही, उसका फिक्स वो स्टैंडर्ड साइज होता है। तो सेकंड पॉइंट आप ये बताओगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय यूजिंग पॉइंटर डेटा टाइप साइज। उसका साइज क्या है उसके हिसाब से वो चेंज करेगा, उसके साइज से वो चेंज करेगा। एग्जाम्पल देख, सेम आपका फॉर्मेट है, ए और पीटी आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है। कौन से टाइप के हैं? इंटीजर है। आंसर बताते चलो, हाँ, थोड़ा सोच कर। ए में 10 वैल्यू डाला है, पीटी के अंदर ए का एड्रेस डाला है, ए का एड्रेस मैंने पीटी के अंदर डाला। अभी मुझे सिर्फ पीटी को ही याद रखना है, तो अच्छी तरह से देख। अगर मैंने पीटी को डिस्प्ले किया, क्या डिस्प्ले होगा? पीटी को डिस्प्ले किया यानी कि एड्रेस डिस्प्ले होगा। हाँ भाई, स्टार पीटी नहीं लिखा है, डायरेक्टली पॉइंटर पे हम काम करें, पॉइंटर का यूज नहीं। तो आपको 300 दिखेगा। लेकिन अगर मैंने बात किया पीटी को इंक्रीमेंट किया और फिर पीटी को डिस्प्ले किया, पीटी को मैंने आगे भेजा और फिर पीटी को डिस्प्ले किया, तो फिर क्या होगा? पीटी का कौन सा टाइप का पॉइंटर है? इंटीजर है। इंटीजर का एक जंप कितने का होता है? 2 बाइट का होता है। तो आप कहां पर जंप करोगे भाई? 302 पे जाओगे, 302 पे जाओगे। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट होता है, क्योंकि एक जगह तो 2 बाइट का है। समझ में आ रहा है? ये आपका कंसेप्ट है। तो फॉर्मेट वही है। फर्स्ट रो में 2 बेंच रखे हमने, तो सेकंड रो पे आप बैठे हो, यानी कि कौन से नंबर के बेंच पे बैठे हो? थर्ड नंबर के बेंच पे बैठे हो। समझ में आ रहा है? वो कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट लिखो कि ये फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट है, तो पीटी टू एक से इंक्रीमेंट किया तो 2 से इंक्रीमेंट होता है। क्यों 2 से? क्योंकि वो इंटीजर पॉइंटर है। अभी अच्छी तरह से बताओ, पीटी इक्वल टू पीटी माइनस 5 लिखा, यानी कि क्या वैल्यू आएगा? कहां पर है अभी पीटी? 302 पे। बराबर बताया वैसे। 5 से पीछे आना है, यानी कि 5 पीछे जंप मारना है। जंप को याद रखो इसको। 5 पीछे जंप मारना है। एक जंप कितने का है? 2 बाइट का है। तो कितना पीछे आएगा वो? 292 पे आएगा, 292 पे, क्योंकि 302 पे है अभी। अभी अच्छी तरह से फिर से देख, पीटी प्लस 3, बताओ जल्दी से।
298 पे आएगा, 3 का जंप करेगा यानी कि 6 से वो आगे जाएगा। अगर पीटी माइनस माइनस लिखा तो 296 पे आएगा। यही आपका कंसेप्ट है। जब भी इंक्रीमेंट करोगे, डिक्रीमेंट करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन, डेटा टाइप के साइज से वो चेंज होगा। अभी सेम कंसेप्ट है। बी आपका पॉइंटर है, बी वेरिएबल है, उसके अंदर 10 वैल्यू डाला, बी का एड्रेस पीटी के अंदर डाला, बी का एड्रेस पीटी के अंदर डाला, पीटी आपका पॉइंटर है तो 500 यहाँ पर आ गया। पीटी को मैंने शो किया, क्या आउटपुट आएगा? अभी थोड़ा सोच कर बता। पीटी प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। पॉइंटर कौन सा है? फ्लोट पॉइंटर है, तो कितने से जंप होगा भाई? उसका 4 बाइट्स का जंप होगा। बस फोर व्हीलर है तो वो 2 से नहीं जंप करेगा, तो 4 से जाएगा। अभी जल्दी से बताओ, पीटी माइनस 5। सर कैलकुलेटर लाए मैं आज। हाँ अच्छा है, सर ने मैथ के फॉर्मूला इसी बोलने को बोले थे। ओके चलेगा, 484 आएगा, 20 से सब तक होगा, 5 into 4, 484 पे आपको आने वाले हो। ओके चलेगा, जाने दो, मैथ नहीं चल रहा है। ओके चलेगा, +3, 496, 496 और माइनस माइनस 492 पे आ जाओगे। ये आपका कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख भाई। फिर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर, लिखो कंसेप्ट, डायग्राम मत निकाल। तीन ही तरीके टॉपिक है चैप्टर में, तीन ही तरीके टॉपिक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर, पॉइंटर का डेफिनेशन या फिर उसके एम्परसेंड स्टार क्या होता है, और फिर आपका कंसेप्ट होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। उसमें से दो तरीके क्वेश्चन आपको आते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है, जिनको कुछ भी नहीं आता है सी लैंग्वेज, जो तेरी का पार्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर। थर्ड चैप्टर से आगे का तेरी कर, लिमिटेड तेरी है, फिक्स आपके क्वेश्चन है। जो टेस्ट होने वाले सी के, वो पूरे टेस्ट दो, विथ ऑप्शन सॉल्व करो, आराम से आप स्कोर करोगे। लेकिन जिनको फेल होना आता है वो कभी टेस्ट को आते ही नहीं, और फिर चिल्लाते हैं सर रिजल्ट फेल आया। ये भी कंसेप्ट लिखोगे, और फिर आगे दो प्रोग्राम और फिर खत्म। थर्सडे को 1 आवर का लेक्चर, संडे को 1 आवर का लेक्चर, सिलेबस खत्म आपका। उसके बाद आपका रिवीजन बैच चालू होगा। कुछ हाई लेवल के टॉपिक, कुछ हाई लेवल के प्रोग्राम्स, रिवीजन टॉपिक, एमएसबीटी के प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। क्या होगा भैया आउटपुट? न्यू लाइन पे सब दिखेगा और कुछ अलग। हाँ, तो आपको एरर आने वाला है। अभी आपने थ्योरी में लिखा वी कैन परफॉर्म ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। वी कांट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली ऑन पॉइंटर, वी कांट परफॉर्म डिवीजन डायरेक्टली ऑन पॉइंटर। तो बाजू का डायग्राम निकाल लो एड्रेस का, और उसका आउटपुट भी लिख लो। स्ट्रिंग लेंथ का प्रोग्राम आता है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, नॉर्मल स्ट्रिंग क्रिएट करो, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। व्हाइल लूप से स्टार्ट तो करो, वॉइड में पढ़ाई करो, हालत खराब है। नहीं वर्कआउट कर रहे हो, सबसे आसान प्रोग्राम है, वो भी अगर आपके लेवल पे नहीं हो रहा है। 50 के नीचे का स्कोर सोचो। ओके चलेगा, ये आपका कंसेप्ट है भाई। पता है भाई किसी को स्ट्रिंग लेंथ का प्रोग्राम? ऑनलाइन पब्लिक है कोई तो बता सकता है, नहीं तो आराम करो ऑनलाइन पे। ओके चलेगा, नेम ऑफ 10, लेंथ मुझे निकालना है INT L, मैं बात करता हूँ। उसके बाद एंटर, %S, M% दोगे नहीं दोगे चलता है। ओके, उसके बाद आपका कंसेप्ट होता है मुझे उसका लेंथ निकालना है, तो आपका फॉर्मेट होता है I = 0। साथ में अगर लेंथ बात करना है तो लेंथ को भी बात करो, नहीं बात किया तो भी चलेगा। लेंथ =0 है, स्टार्टिंग में 0 बात करता हूँ, मुझे पूरा एंड तक लेकर जाना पड़ेगा, तो आप लिखते हो नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पर मेरा नल काम नहीं करता है, तो मैं /0 लिखता हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा कुछ नहीं भाई, आपको आई को इंक्रीमेंट करो, और साथ में एक अंदर आए, एक कैरेक्टर मिला, यानी कि लेंथ को इंक्रीमेंट करो। L को प्लस प्लस किया, और फिर बात खत्म। पूरा फॉर लूप होने के बाद, वाइल लूप होने के बाद इंटेक्ट कर दो, डिस्प्ले कर दो लेंथ का वैल्यू, लेंथ =%d, L का वैल्यू मैंने डिस्प्ले कर दिया। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है, इससे आपको लेंथ मिल जाएगा, इससे आपका लेंथ मिल जाएगा, ये आपका फॉर्मेट है। लेकिन ये तो आपने स्टैंडर्ड रेगुलर तरीके से लिखा, पॉइंटर मैंने यूज नहीं किया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी आई वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, मैं लिखता हूँ 4 कैरेक्टर का आपको लेंथ मिल गया। लेकिन ये मेरा विदाउट पॉइंटर था, मुझे पॉइंटर करना है तो क्या कंसेप्ट बताया भाई? मैंने अभी कंसेप्ट बताया, मुझे कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो पॉइंटर से करना है, तो एक पॉइंटर वेरिएबल कर भाई, जो आपने कंसेप्ट किया। तो यहाँ पर मैं कुछ तो
पी नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल करता हूँ, उसके पहले स्टार लिखा, कैरेक्टर पॉइंटर हो गया। ओके चलेगा। उसके बाद नेम को एक्सेप्ट कर लिया। आगे मुझे क्या करना है, पी इक्वल टू एड्रेस सेव करो, m% ऑफ 0। नेम आपका मल्टीपल साइज है, नेम के अंदर बहुत सारा है, तो उसके 0 स्टार्टिंग का एड्रेस आपको सेव करना होता है। यस, किसी का भी नहीं, स्टार्टिंग का एड्रेस। तो फिर आप आगे जाओगे, ये आपका कंसेप्ट है। ये मैंने एड्रेस सेट कर दिया, बात खत्म। जहां पर मैंने नेम ऑफ आई लिखा है वहां पर पॉइंटर से करना है, तो स्टार पी लिख। पी बोले तो क्या है, नेम ऑफ आई का एड्रेस है, और स्टार बोले तो क्या है, उस लोकेशन पे कौन सा कैरेक्टर है, इनडायरेक्टली वो कैरेक्टर आपको मिलता है। तो जहां पर नेम ऑफ आई लिखा है वहां पर स्टार पी लिखो, बात खत्म। और पी को आगे आगे लेकर जाना था, तो जब भी एरे का कंसेप्ट यूज करोगे तो पी को आगे आगे लेकर जाओगे, बात खत्म। अगर ये मैंने पॉइंटर से काम किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम आपका फॉर्मेट, 6 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले हो गए भाई। पॉइंटर से ये प्रोग्राम हो गया। क्या करूँ, क्या भाई, मैंने कुछ भी नहीं, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एड्रेस सेव कर लिया, और उस पॉइंटर से मैं काम करो भाई। अगर ये फॉर्मेट है, तो जितने भी आपने स्ट्रिंग के प्रोग्राम लिखे हैं, अगर वो याद है तो आपको आराम से उसको पॉइंटर में कन्वर्ट करोगे। क्या करना है भाई, सिर्फ उसका स्टार्टिंग एड्रेस डालना है, स्टार्टिंग एड्रेस डालना है, और फिर आपको जहां पर नेम ऑफ आई लिखा है, जहां पर भी आपको नेम ऑफ आई दिखेगा वहां पर स्टार पी लिखो, और हर बार पी को इंक्रीमेंट करते चलो। तो जितने भी आपने स्ट्रिंग के जितने भी प्रोग्राम लिखे, सारे आप पॉइंटर से कन्वर्ट कर सकते हो। पेपर में कोई भी आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आपको स्ट्रिंग के सारे प्रोग्राम का आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है, तो पॉइंटर से आपको आता है। जिसने स्ट्रिंग का ही प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैंने वही बात किया, पहले तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिस कर, फिर आपको आ गया सर मैंने फर्स्ट सॉफ्टवेयर का ऑप्शन डाला है, उसको तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, और फिर समझ में आएगा। वैसे ही हालत होगा, सी को तो मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो फिर थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कैसे कवर करोगे। थर्ड सेमेस्टर में भी यही हालत करता है। लिख भाई प्रोग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाय यूजिंग पॉइंटर। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ऑनलाइन लोग, टाटा बाय बाय। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग